सब सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मेघा रसोई में सिंक के पास बर्तन धोते हुए परेशान होती है। चेहरे पर थकान और कपड़े जगह जगह से फटे होते हैं। तभी शकुंतला गुस्से में रसोई में आती है। मेघा तुझे देख नहीं रहा? मेरी बेटी के मेहमान आए हैं, उन्हें जाकर चाय पानी दे, वरना क्या सोचेंगे कि हमारे घर में गेस्ट को कोई पानी तक नहीं देता। मेघा तुरंत काम छोड़कर पानी की ट्रे तैयार करती है। मेघा डरते डरते हॉल में जाती है, सबके सामने पानी सर्व करती है। एक दोस्त उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ती है। अरे तेरे घर की नौकरानी कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है, फटे हुए कपड़ों में घूम रही है। आजकल की नौकरानियां भी हाई फाई फैशन में रहती हैं, कम से कम इसे ढंग के कपड़े तो दिला दो। इसे देखकर तो शर्म आ रही है यार। फ्री में काम ले रहे हो तो कपड़े दिलाना तो बनता है ना। बाकी दोस्त भी हंसी उड़ाते हैं। अरे यार, हमें क्या देना दिलाना है, इसे फटे कपड़े पहनकर घूम रही है तो घूमने दो। और वैसे भी मैं इससे ज्यादा बोलचाल नहीं रखती, बेवकूफ है पूरी। मेघा की आंखें भर आती हैं। वो सिर झुकाकर चुपचाप ट्रे लेकर वापस जाने लगती है। नेहा ने तो इन्हें ये भी समझाने की जरूरत नहीं समझी कि मैं इसकी बहन हूँ, सीधा नौकरानी बना दिया। मेघा के आंसू टपकने लगते हैं। अगले दोपहर में सौतेली माँ के मायके से मौसी और मौसी के 2 बच्चे आए होते हैं। घर में बड़ा ही शोर शराबा मचा हुआ होता है। बच्चे टीवी पर मूवी लगाकर हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं, कभी इधर भागते कभी उधर। सौतेली माँ अपनी बहनों के साथ सोफे पर बैठकर जोर जोर से हंस रही होती है और गप्पे मार रही होती है। सारे घर का सारा काम मेघा के सिर पर होता है। वो किचन से चाय बनाकर कभी मौसी को देती, कभी उनके बच्चों के लिए नाश्ता परोसती, कभी पानी के गिलास लेकर भागती, कभी बर्तन धोने लगती, फिर झाड़ू पोछा भी उसी को करना पड़ता है। मेघा के पैरों में दर्द होने लगता है। 2 मिनट काम छोड़ देगी और सौतेली माँ के पास आ जाती है। मम्मी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या मैं थोड़ा आराम कर लूँ? तू इस घर की नौकरानी है, समझी? फ्री की रोटी नहीं खिलाते हम तुझे। काम करेगी तभी खाना मिलेगा। और ध्यान रहे, जब तक मेरी बहनें यहाँ हैं तो चुपचाप काम में लगी रहना, ज्यादा नखरे मत दिखाना। मेघा की आंखें भर जाएंगी। वो सिर झुकाकर वापस काम करने लगती है। जैसे तैसे झाड़ू खत्म कर वो 2 सेकंड के लिए दीवार के सहारे बैठ जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इतने में सौतेली माँ फिर मुड़कर देखती है। ओहो, यहाँ आराम फरमा रही है तू? कहा था मैंने कि काम कर, तूने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उठ जा, मौसी को चाय दे, देख नहीं रही चाय मांग रही है वो। मेघा आंखों से आंसू पोंछते हुए फिर से किचन की तरफ जाती है। अंदर ही अंदर उसके दिल में दर्द और अकेलापन भरता जाता है। शायद सच में मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। मगर फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने लगती है। अगले दिन दोपहर में पड़ोस की 2-3 औरतें गली में खड़ी होकर आपस में बात कर रही होती हैं। तभी शकुंतला भी बाहर आ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। घर की खिड़की से मेघा भी सब सुन रही होती है। अरे आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, सारे घर का काम कर देती है, कभी थकती ही दिखती ही नहीं है बेचारी। हाँ, दिन रात देखो वही लगी रहती है, कपड़े बर्तन खाना हर जगह उसी का हाथ रहता है। अरे वो तो फ्री की नौकरानी है हमारे घर की, और अगर तुम लोग को भी चाहिए तो बोल देना, तुम्हारे घर भी भेज दूंगी। औरतें ये सुनकर एक दूसरे को चौंक कर देखती हैं। सौतेली माँ बिना शर्म के हंसते हुए वहां से निकल जाती है। सौतेली माँ के जाते ही औरतें धीरे से खुसफुसाने लगती हैं। हे भगवान, कैसी माँ ये, बेचारी लड़की की जरा भी कदर नहीं है, बड़ी बेकार औरत लगती है। लड़की को नौकरानी कहकर चली गई, कोई अपनी बेटी के लिए ऐसे बोलता है क्या? मेघा भी अब सुन लेती है और उसकी आंखें भर आती हैं। अगले दिन सुबह बारिश हो रही होती है और मेघा कपड़े समेट कर अंदर रख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मेघा जा दरवाजा खोल, यही काम जो तुझे आता है। मेघा जल्दी से हाथ पोंछकर दरवाजा खोलती है। सामने दूध वाला खड़ा होता है। अरे बहन जी, आपकी मैडम कहाँ है? दूध के पैसे तो मैडम ही देती हैं। मैं भी बेटी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, पीछे से सौतेली माँ बोलती है। अरे ये तो हमारी नौकरानी है, इससे पैसे की बात मत करना, इसे क्या पता होगा। मेघा शर्म से नजरें झुका लेती है। पैसे देकर सौतेली माँ दरवाजा बंद कर देती है और जैसे ही दूध वाला चला जाता है मेघा की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो चुपचाप सिर हिलाती है। उसी समय सौतेला भाई कमरे से निकलता है। मम्मी, इस नौकरानी को तो अपने आप को राजकुमारी समझने की बीमारी है। सब हंसने लगते हैं और मेघा का दिल एक बार फिर टूट जाता है। अगले दिन आयुष विदेश से घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। वो सोफे पर लेटता है, तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है। बेटा आयुष, आज रात को हमारे रिश्तेदार की बेटी की शादी है, चल तू भी हमारे साथ। मम्मी, अभी तो मैं आया हूँ और बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आज आराम करने दो। अरे बेटा, क्या पता वहाँ कोई अच्छी लड़की ही मिल जाए, फिर तो थकान भी उड़ जाएगी। तभी देवर योगेश और नंद ज्योति हंसते हुए कमरे में आ जाते हैं। भैया चलो ना, शादी में इतनी सारी सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी, आप देखकर ही खुश हो जाओगे। वैसे भी भाभी ढूंढने का टाइम आ गया है, विदेश से दूल्हा आया है, सबको बताना भी है।
अरे ठीक है भाई, ठीक है, चल रहा हूँ, बहुत पीछे पड़े हो तुम लोग। पूरा परिवार तैयार होकर शादी में निकल जाता है। शादी में तेज लाइट, संगीत और खुशियों की चहल पहल होती है। मेघा वहां एंट्री गेट के खड़ी मेहमानों का स्वागत कर रही होती है और माला पहना रही होती है। उसने साधारण लेकिन बहुत ही खूबसूरत लहंगा पहना होता है। चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में एक हल्की सी उदासी होती है। जैसे आयुष अंदर आता है, मेघा का माला लिए खड़ा देखता है, वो एकदम ठहर जाता है। अरे ये लड़की कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी मुस्कान है इसकी। कमला देवी नोटिस कर लेती है कि आयुष की नजरें मेघा पर ही अटक जाती हैं। अरे आयुष, आते ही किसी लड़की पर दिल हार बैठा, और तू तो आने के लिए भी मना कर रहा था। अरे मम्मी, वो लड़की तो जो माला डाल रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा, ये तो हमारे ही रिश्ते में है। लड़की बहुत संस्कारी है, मैंने इसके बारे में सुना है। आयुष पूरे हॉल में उसकी निगाहें बार बार मेघा को ही देखती हैं। वो उसे डांस करते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। खाना खाते वक्त भी मेघा पानी सर्व कर रही होती है। आयुष बस उसे ही निहारता रहता है। काश मेरे जीवन में भी ऐसी ही एक लड़की हो जिसकी मुस्कान मेरे हर दर्द को मिटा दे। शादी से लौटकर सभी के चेहरे पर थकान होती है, पर आयुष की आंखों में तो एक अलग ही चमक होती है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। आयुष धीरे से अपनी मम्मी के कमरे में आता है, दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराता है। मम्मी, अंदर आ जाओ। अरे आजा बेटा, तू तो आज बहुत ही बदला बदला लग रहा है। आयुष पास आकर माँ के पास बैठ जाता है। मम्मी, वो लड़की जो माला पहना रही थी ना, वो हमारी कौन सी रिश्तेदारी में है? पहले तो जाने को भी मना कर रहा था और अब यहाँ आते ही उसी की याद सताने लगी। कह दूं सबको कि हमारा बेटा पहली नजर में ही दिल धार बैठा है। अरे मम्मी प्लीज तंग मत कीजिए, बस इतना बता दीजिए ना। वो हमारी दूर की रिश्तेदारी में है और पूरा खानदान उसकी तारीफ करता है। बहुत ही सीधी सादी, शालीन और संस्कारी लड़की है। सभी से प्यार से बात करती है। मम्मी, क्या हम उसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं? अरे बेटा, अभी तो तू घर आया है और आते ही शादी के सपने भी देखने लगा। आयुष हल्का सा मुस्कुरा देता है। अगले दिन आयुष का परिवार मेघा के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। सौतेली माँ झूठी मिठास के साथ मेहमान नवाजी कर, पर जब उसे पता चलता है कि रिश्ता मेघा के लिए है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर रिश्तेदारी के दबाव में हाँ करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता और रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद धूमधाम से शादी होती है। मेघा लाल जोड़े में होती है। आयुष के चेहरे पर खुशी होती है और अपने नए घर की दहलीज पर खड़ी होती है। कमला देवी ने घर को बहुत खूबसूरती से सजाया होता है। फर्श पर लाल गुलाबों की पत्तियां बिछी होती हैं। दीवारों पर फूलों की मालाएं टंगी होती हैं। पूरे परिवार की नजरें मेघा पर होती हैं। वो कलश को हल्के से अपने पैर से छूकर गिराती है और अपने नए घर की लक्ष्मी बनकर अंदर कदम रखती है। धीरे धीरे सब बड़ों के पैर छूते हैं, सब उसे आशीर्वाद देते हैं। अब हमारे घर की नई मालकिन आ गई है। अब तो मुझे अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। अब मेरी कुर्सी मेघा संभालेगी। मेघा ये सुनकर शर्मा जाती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। पहली बार उसे इज्जत और प्यार मिल रहा होता है। हाँ मम्मी, अब बच्चिंग हमारी भाभी की ही करनी पड़ेगी, क्योंकि घर का जितना भी काम निकलवाना है वो तो भाभी से ही होगा। सब हंसी से लोटपोट होने लगते हैं। देवर योगेश भी धीरे से बोलता है, और देवर तो होते ही हैं भाभी के प्यारे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आयुष मुस्कुराकर मेघा का हाथ पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर गर्व और दिल में ढेर सारा प्यार होता है। हे भगवान, क्या सच में ये मेरी जिंदगी है जहाँ प्यार, हंसी और खुशियाँ हैं? अगली सुबह मेघा हल्की गुलाबी साड़ी पहनकर चुपचाप रसोई में जाती है और वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो रसोई से बाहर आती है और सास के पास खड़ी होकर, मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता बना लूं? अरे बेटा, खाना वाना छोड़, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मेघा थोड़ा घबरा जाती है। सास अपनी साड़ी की चाबी वाली गांठ खोलती है और एक बड़ा सा चाबियों का गुच्छा निकालकर मेघा की हथेली पर रख देती है। मेघा हैरानी से सास को देखती है। बेटा, आज से इस घर की जिम्मेदारी तेरी है। ये घर की सभी तिजोरियां और लॉकर की चाबियां हैं। अब ये घर तू संभालेगी। मम्मी जी, मैं अभी तो इस घर में आई हूँ, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी। बेटा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू इस घर को मुझसे भी कहीं बेहतर संभाल पाएगी। और वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर अपने लिए समय निकालना चाहती हूँ। और अब मेरी बहू नहीं, इस घर की मालकिन तू है। मेघा की आंखें भर आती हैं। कभी मायके में उसे नौकरानी से बढ़कर समझा ही नहीं गया और यहाँ उसके हाथों में पूरा घर सौंप दिया जाता है। मेघा चाबियां अपने दिल से लगाती है। उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज होती है। मम्मी जी, मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगी। सास उसे गले से लगा लेती है। अगले दिन सुबह बड़ा सा हॉल, सास अपनी भारी साड़ी संभालते हुए हॉल में आती है। सारे नौकर चाकर यहाँ लाइन में खड़े हो जाओ अभी। नौकर झट से अपनी अपनी जगह छोड़कर लाइन में खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही होती है। मेघा हल्का सा नर्वस होकर सास के पीछे खड़ी होती है। मेघा बेटा, ये हमारे घर के नौकर हैं। घर का ये हर काम यही संभालते हैं, लेकिन आज से
इन पर ध्यान तुम दोगी। अगर ये काम में ढिलाई करे तो तुम इन्हें नौकरी से निकाल दोगी। अब मैं इनमें किसी की पैरवी नहीं करूंगी। नौकरों में खुसर फुसर होने लगती है। अरे देख ना, बड़ी मालकिन ने आते ही छोटी मालकिन को पूरा घर सौंप दिया। अरे और ऐसी जिम्मेदारी बड़ी तो हमें लगला है, अब रोज रोज डांट पड़ेगी। अरे बड़ी मालकिन को हम पर जरा भरोसा नहीं है। सास एकदम पलट कर घूरती है। क्या खुसर पुसर चल रही है? ध्यान से सुन लो, आज से मेघा ही इस घर की असली मालकिन है। अब अगर तुम लोगों ने जरा सी भी गलती की तो तुम्हारी चाबी मेघा के हाथ में है, और वो जो चाहेगी तो अभी इसी पल नौकरी से बाहर। सारे नौकर डर के मारे सिर झुका लेते हैं। मेघा पहली बार महसूस करती है मायके की नौकरानी वाली बेबसी अब खत्म। आज वो मालकिन की हैसियत से है और सभी की नजरों में उसकी असली एंट्री हो जाती है। अब देखना बेटा कैसे घर चलता है, सब तेरे इशारों पर। अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजती है। नंद रिया कॉलेज बैग कंधे पर लटकाए अंदर आती है, लेकिन अकेली नहीं, उसके पीछे उसके 6-7 दोस्त भी होते हैं। मेघा उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। उसे याद आता है कि मायके में जब रिश्तेदार आते थे उसे नौकरानी की तरह छुपा दिया जाता था, न दिखने लायक न बात करने लायक बताया जाता था। वो चुपके से रसोई की तरफ बढ़ती है कि तभी अरे भाभी कहाँ जा रही हो आप? रुकिए ना, मैं अपने दोस्तों को आपसे मिलवाने लाई हूँ। मेघा हिचकिचाते हुए रुक जाती है। रिया अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर बताती है, ये है मेरी भाभी मेघा, दुनिया की सबसे सुंदर सबसे स्वीट भाभी। वाओ रिया, तुम बिल्कुल सच कह रही थी, भाभी सच में बहुत सुंदर है। मेघा हैरान होती है। आंखों में खुशी के आंसू पर वो छुपा लेती है, मुस्कुराकर सबको नमस्ते करती है। और हाँ, मेरी भाभी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, आज आप सबको खिलाएंगी ना, है ना भाभी? मेघा सिर हिलाकर हाँ कहती है। एक मेरे मायके वाले थे जो मुझे नौकरानी समझते थे, और यहाँ ससुराल में सब मुझे मालकिन की तरह मानते हैं। सभी ससुराल वाले पहली बार उसे अपनी असल कीमत महसूस कराते हैं। मेघा अब घर की लक्ष्मी की तरह मानी जाने लगी है। हर महीने राशन के पैसे मेघा ही देती है, सब्जियों के पैसे भी उसी के हाथ से निकलते हैं और नौकर उससे हर चीज का हिसाब लेकर चलते हैं। एक दिन, अरे मालकिन जी, आज सब्जी कम पड़ रही है, थोड़ा और मंगवाना है। ठीक है, पर ध्यान रखना घर में जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। सभी नौकर उसकी बात को सिर झुकाकर सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस घर की चाबी अब मेघा के हाथ में होती है। यही है असली बहू, घर की मालिक। अब किसी को मुझे नीचा दिखाने का हक नहीं। मैं यहाँ नौकरानी नहीं, ससुराल की मालकिन हूँ। अगले दिन शाम को ड्राइंग रूम में पूरा परिवार साथ बैठा होता है। चाय और हंसी मजाक का माहौल होता है। मेरा तो कहना है कि अब हमें नई कार ले लेनी चाहिए, पुरानी वाली थोड़ी सी खराब भी होने लगी है और अब फैशन भी नहीं है। हाँ भैया, बिल्कुल सही। ओल्ड फैशन कार में तो हमारी इमेज ही खराब हो जाती है। अरे मेघा बेटा, तू बता, हमें नई कार लेनी चाहिए या नहीं? मेघा चौंक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि घर के ऐसे बड़े फैसले में उसकी राय पूछी जाएगी। पापा जी, इसमें मैं क्या कहूँ, जो आप लोगों को सही लगे वही फैसला लीजिए। नहीं बेटा, अब इस घर में वही होगा जो हमारी नई मालकिन चाहेगी। अगर कार लेनी है कह देना, नहीं लेनी तो साफ कह दे। ठीक है मम्मी जी, ले लेते हैं नई कार। सब खुश होकर एक दूसरे को देखते हैं। और हाँ जी, अब कल जब शोरूम जाओ तो कार के पैसे मेघा से ही ले लेना। मुझे आयुष पर बिल्कुल भरोसा नहीं, क्या पता सारी पेमेंट कैश में ही कराए और घर का नुकसान कर दे। पूरा परिवार हंसने लगता है। हाँ मम्मी जी, अब समझ गया मैं भी। अब इस घर की नई मालकिन वही है, पैसे भी वही देगी और फैसला भी वही करेगी। मेघा शर्म से मुस्कुराती है। घर में एक नौकरानी विमला सही से अपना काम नहीं करती है, हर काम में लापरवाही करती है। एक दिन दोपहर पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है। मेघा ने नौकरानी से आज खाना बनाने को कहा था। नौकरानी विमला जल्दबाजी में खाना बनाती है। खाना न ठीक से पका होता है और न ही कुछ स्वाद होता है। सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं। अचानक मेघा की प्लेट में एक कीड़ा दिखाई देता है। वो एकदम से खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। बस अब बहुत हो गया मम्मी जी, मैं रोज इसे नोटिस कर रही हूँ, हर काम में लापरवाही और खाना भी ढंग से नहीं बना सकती है। सभी लोग आश्चर्य से मेघा को देखते हैं। नौकरानी विमला डर जाती है। इसको बिल्कुल मन नहीं है यहाँ काम करने का, और घर की सफाई से लेकर खाने तक हर चीज का मजाक बना रखा है इसने। इसे काम से हटा दो। ठीक है बेटा, अगर तूने कह दिया तो अब ये घर में काम नहीं करेगी। नौकरानी आंसू भरी आंखों के साथ सामान उठाकर तुरंत घर से निकल जाती है। मेघा गहरी सांस लेती है और अपने आप को शांत करती है। फिर सास से बोलती है, मम्मी जी, मैं किसी को भी यूं ही आप सबकी सेहत से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। सारी फैमिली मेघा की जिम्मेदारी और सख्ती देखकर मुस्कुराती है। आयुष गर्व से उसे देखता है। अगली सुबह दरवाजे पर घंटी बजती है। नई काम वाली आ जाती है।
और जैसे ही उसका चेहरा दिखता है मेघा दंग रह जाती है और घबराने लगती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो काम वाली मेघा के मायके के बिल्कुल पड़ोस में रहती थी, वही जो हर शाम घर के बाहर बैठकर तमाशा देखती थी। जब मेघा की सौतेली माँ उस पर चिल्लाती थी, जब उसके गाल पर थप्पड़ पड़ते थे, जब उसे दरवाजे पर रोते हुए खड़ा कर देती थी। अरे ये तो वही लड़की है जिसकी हालत बहुत खराब थी। यही बात उसके दिमाग में सबसे पहले आती है। मेघा डरते हुए तुरंत सास के पास जाती है। मम्मी जी, ये काम वाली ठीक नहीं है, आप इसको रखिए मत प्लीज। अरे बेटा, पहले 1-2 दिन काम करवा कर देख लेते हैं, क्या पता ठीक से काम करे, तो बेवजह टेंशन मत ले। लेकिन मेघा का डर कम नहीं होता है। वो सतर्क रहने लगती है, डरी सहमी सी रहने लगती है। न चैन से बात नहीं करती, न ढंग से खाना नहीं खाती। काम वाली ने नई नौकरानी मिलने के बाद भी अपनी पुरानी आदत को नहीं छोड़ती है। चुगली और अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है। वो दूसरे नौकरों के पास बैठकर बात कर रही होती है। जानते हो, ये नई मालकिन पहले नौकरानी थी अपने मायके में। उसकी सौतेली माँ उससे हर काम कराती थी, मारती पीटती भी थी। सारी रिश्तेदारी में इसे नौकरानी की तरह काम पर भेज दिया करती थी। अरे क्या मालकिन, और वो भी नौकरानी? सच्ची इतनी बड़ी मालकिन जैसी दिखती है ये तो। अरे ये दिखावे बहुत करती है, वरना इसकी असलियत तो मैं ही जानती हूँ। वो सब हंसने और ताने कसने लगते हैं और तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आयुष ने ये सब सुन लेता है। उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ बोले सीधे अपनी माँ के कमरे में जाता है। मम्मी, आपको पता है ये नौकर लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ बेटा? अरे वो मेघा के मायके के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, सबके सामने उसके दर्द की कहानी बना रहे हैं। आपको पता भी है क्या क्या हुआ उसके साथ वहाँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता बेटा। मम्मी, उसे नौकरानी की तरह रखा जाता था वहाँ। उसकी सौतेली माँ उसे मारपीट करती थी, उसे पड़ोस में लोगों के घर लिए काम करवाती थी। वो हर दिन रो रो कर सोती थी और आज वही काम वाली यहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद करने आई है। कमला को समझ आ जाता है और आंखों में आंसू भर जाते हैं। मुझे समझ आ गया, इसी वजह से मेघा 2-3 दिन से ठीक नहीं है। ना ही पूरा खाना खा रही है, ना किसी से बात कर रही है। लगता है उसे डर है कि कहीं हम उसे गलत ना समझ लें। इस गलतफहमी को खत्म करना जरूरी है मम्मी। मेघा कमरे में बैठी होती है, अपने तकिए को जोर से पकड़े, आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। माँ की पुरानी तस्वीर उठाती है, उसे सीने से लगा लेती है। माँ, तुम्हारे बिना कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब बेगाने लगते हैं। पर जब से ससुराल आई हूँ तब सब अच्छा लगने लगा है। लगता है तुम्हारी दुआओं का असर है। तभी कमरे में सास आ जाती है। मेघा बेटा, क्या हुआ है? मुझसे कुछ छुपा रही है? मम्मी जी, आज मेरी मम्मी को गुजरे 5 साल हो गए हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, पर उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई थी। मेघा रोती रोती अपना पूरा सच बता देती है, कैसे उसे नौकरानी समझकर रखा गया, कैसे मारपीट हुई। वो हाथ जोड़कर बोलती है। मम्मी जी, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे डर था कि अगर सच पता चल गया तो आप लोग भी मुझे छोड़ देंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कमला देवी की आंखें भर आती हैं। वो मेघा को जोर से गले से लगा लेती है। बेटा, तेरी क्या गलती है? गलत तो तेरी सौतेली माँ थी, गलत तो तेरे पिता थे। तेरी इज्जत घर में पहले जैसी ही है और रहेगी भी। तू यहाँ मालकिन है, हमारी बेटी है, हमारा गर्व है। मेघा जोर जोर से रोने लगती है। सास उसके आंसू पोंछती है। थोड़ी देर बाद सास और मेघा नीचे आते हैं। कमला जी आंखों में आग दिखती है। काम वाली सीमा किचन में हंस हंस कर नौकरों को कहानी सुना रही होती है। तभी कमला देवी वहां पहुंच जाती है। ओए, जुबान संभाल कर। मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी और बोला ना तो इस शहर में रहना मुश्किल कर दूंगी तेरा। मालकिन, मैंने क्या किया? क्या किया? तूने उसकी इज्जत पर सवाल उठाया। वो जहाँ थी, जैसी थी, वो उसका अतीत था। अब वो इस घर की मालकिन है और मेरी बेटी है। निकालो इसे अभी, अभी क्या अभी। वो सारे नौकर जो अभी तक हंस रहे होते हैं अब सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती समझ आ जाती है। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इस घर में काम करने का हक सिर्फ उसे ही है जो हमारी इज्जत की रक्षा करे, तू नहीं। जा। काम वाली दरवाजे से चली जाती है। मेघा सास को रोते हुए गले लगाती है। मम्मी जी, कहाँ मेरी मायके में नौकरानी जैसी हालत है और कहाँ ससुराल में मालकिन की हैसियत है। सास उसके आंसू पोंछती है और सब भी उसे गले से लगा